नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 9 जो आपका मूवमेंट इन द बॉडी है, इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पहले मैं आपका शॉर्ट में जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर उसको कराऊंगा, इसके बाद आपका मैं डिटेल कराऊंगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिक क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 200 आंसर मैंने लिखा, मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवमेंट इज व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट ऑफ ब्रिंग विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गन्स। ठीक है, तो मूवमेंट आपका वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मूव करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते लेकिन बॉडी पार्ट्स में आपके मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है कि कब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका मूवमेंट के थ्रू वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो मूवमेंट का मतलब बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट होता है लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की प्लेस आपकी चेंज नहीं होती है। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है, वो अपनी प्लेस को ही चेंज करता है, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इसका मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थवॉर्म मूवमेंट। तो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, इसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो अर्थवॉर्म वाइल मूविंग एक्सटेंड इस फ्रंट पार्ट। तो अर्थवॉर्म जब आपका दोस्तों मूव करता है तो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है लेकिन आपका जो रियर पोर्शन उसको फिक्स रखता है। एंड फिर आफ्टर दैट वो अपना फ्रंट पोर्शन को फिक्स करेगा और रिलीज करेगा रियर पार्ट को। इन दिस वे इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स बॉडी एंड रिलैक्स and move forward in front. Okay, so by repeating these movement of contraction and expansion the earthworm moves. Okay, तो contraction और relaxation मेथड से earthworm आपका क्या करता है, मूव करता है। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट इन स्नेल। तो स्नेल की बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपका क्या है, फूट। ठीक है दोस्तों, द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर ऑर्गन नोन एज फूट। तो फूट जो है वो इस स्नेल्स के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, और एक ये मस्कुलर ऑर्गन आपका होता है। चलिए, सेकेंड आपका है मसल्स। इट मेक्स वेव लाइक मूवमेंट बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपका जो मसल्स होता है वो वेव लाइक मूवमेंट में हेल्प करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। थर्ड आपका क्या है, स्लिमी। ठीक है दोस्तों, इट इज अ सब्सटेंस नोन एज म्यूकस। तो एक आपका म्यूकस टाइप का सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, दैट इनेबल स्नेल टू मूव विद इजी। ठीक है, जो कि उसको हेल्प करता है आसानी से मूव करने में। कौन, स्लिमी जो आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट थ्री फीचर्स ऑफ कॉकरोच दैट एग्जिस्ट इन द मूवमेंट। तो आपको थ्री फीचर्स बताने कॉकरोच के जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच इज मेड अप ऑफ पार्ट, थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में आपके बना होता है। कौन कौन सा, हेड होता है, थ्रैक्स होता है एंड एब्डोमेन। तो ये थ्री मेजर पार्ट्स है कॉकरोचेज में जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। द थोरैक्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉकरोच एंड इट बियर्स टू पेयर ऑफ विंग्स। तो आपका जो थोरैक्स होता है वो मिडिल पार्ट होता है और इसमें दो विंग्स आपकी होती हैं। एंड द थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग फॉर मूवमेंट, और इसमें थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग होते हैं उसके मूवमेंट के लिए। ठीक है, कॉकरोचेज वॉक इन अ वेरी यूनिक मैनर मूविंग थ्री लेग्स एट अ टाइम। ठीक है, और वो उसी लेग की हेल्प से क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ठीक है, ये आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है एंड हाउ डज इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स दैट फ्लाई और स्विम इन द वाटर। तो आपकी कैसी हेल्प करती है एनिमल्स की जो मूव करते हैं या फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, द शेप ऑफ बॉडी लाइक अ बोट और एन एरोप्लेन। ठीक है, वो आपका होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और उसकी फीचर्स क्या, इट इज थिकर इन द मिडिल एंड टेपर एट द बोथ एंड। ठीक है, तो आपका ये बीच में थिक होता है और एजेस पे कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉडी नोन एज स्ट्रीमलाइन। दिस शेप अलाउ वाटर टू मूव इजली। ठीक है, ये आपका जो शेप होता है ये एयर और वाटर को आसानी से मूव करने में हेल्प करता है क्योंकि आपका रेजिस्टेंस ये कम प्रोवाइड करता है, लेस ऑफ अ रेजिस्टेंस। दैट्स वाई दे हेल्प टू fly or move the fishes inside the water or fly the birds
इन द स्काई। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसको भी देख लीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिया फेल वाइल रिहर्सिंग फॉर हर डांस, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड इंजर्ड हर लेग। ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर एडवाइज हर टू गेट एन एक्सरे। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बट आपका ये एक्सरे मशीन वगैरह से हेल्प से एक्सरे करके वो डिटेक्शन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? एक्सरे आज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेज दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो एक्सरे जो है आपका है, ये एक आपका स्पेशल रेज होती है जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को पास कर जाती है, बट दे कैन नॉट पास थ्रू द बोन्स। लेकिन ये बोन्स के आपको क्रॉस नहीं करती है, दैट्स वाई इट कैन क्रिएट एन इमेज ऑफ द बोन्स। ठीक है, तो एक बोन्स की आपकी ये इमेज क्रिएट करती है, और अगर कहीं पे इंजरी वगैरह होगी तो वे उसको क्रॉस कर जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटेक्ट द डैमेज इन द बोन्स। तो उसी की हेल्प से हम बोन्स वगैरह में कोई डैमेज है या नहीं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आंसर आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आउट ऑफ ए हिंग ज्वाइंट और अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विच ज्वाइंट अलाउ ग्रेटर मूवमेंट। तो आपका हिंग ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में पूछ रहा है कि कौन ज्यादा आपका मूवमेंट शो करता है। तो ऑब्वियसली आपका जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, इट अलाउ ग्रेटर मूवमेंट। ठीक है, ये आपका ग्रेटर मूवमेंट अलाउ करता है क्योंकि ये 360 डिग्री तक आपका मूव करने में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउ ग्रेटर मूवमेंट देन हिंग ज्वाइंट, एज हिंग ज्वाइंट फैसिलिटेट्स मोशन इन वन प्लेन ओनली, क्योंकि आपका वो एक प्लेन में ही मोशन में हेल्प करता है। लेकिन आपका बॉल एंड सॉकेट जो है, ये ऑल डायरेक्शन में हेल्प करता है मूव करने के लिए, इसलिए इसका मूवमेंट सबसे बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? व्हाट इज लोकोमोशन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट एंड एनिमल। तो लोकोमोशन क्या होता है ये आपको बताना है, और इसका एक एग्जांपल आपको देना है प्लांट में और एनिमल में। तो आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव और प्रोपाइल इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट होता है आपका, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करके आपके ट्रेवल करते हैं, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा टच मी प्लांट, जो आपका होता है छुई मुई जो प्लांट होता है, इसकी जो लीव्स होती है जैसे आप इसको टच करते हैं वो क्लोज हो जाती है। तो टच मी प्लांट आपका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स में आपका एग्जांपल हो जाएगा रनिंग ऑफ एनी एनिमल, डॉग, कैट, बफेलो, गोट, समथिंग आपका जो है वो लोकोमोशन करते हैं। जब रन करते हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, तो वो लोकोमोशन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंग जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट और हिंग जॉइंट में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको वन बाय वन कराऊंगा। पहले हिंग जॉइंट है। द हिंग जॉइंट हैज ओनली मोशन इन टू डायरेक्शन। ठीक है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हिंग जॉइंट जो है वो आपका वन डायरेक्शन में मोशन करेगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। और ये लोकेट कहाँ होता है? इट इज लोकेट इन द नी एंड एल्बो। जो आपका एल्बो और नी है उसमें लोकेट होता है। जैसे आपका डोर होता है, ये वन साइडेड ओपन होता है, तो ऐसे ही आपका ये हिंग जॉइंट भी होता है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ कॉल एज अ प्लेन जॉइंट एज अ ग्लाइडिंग मोशन। ठीक है, इसको प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, कि आपका ग्लाइडिंग मोशन आपका करता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द टू सर्फेसेज ऑफ द बोन्स। तो जहाँ पे दो बोन्स आपकी मीट करती है बेसिकली, वहां पे आपका ये ऑप्टेन होता है। वी स्लाइड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। एंड इट इज लोकेटेड इन द एंकल, व्रिस्ट और स्पाइन। ठीक है, इनका लोकेशन कहाँ आपका एंकल्स है, व्रिस्ट, कलाई वगैरह, या स्पाइन जहाँ पे होती है, वहां पे ग्लाइडिंग जॉइंट आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपकी ब्रीफ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है, why are at least two muscles needed to move a bone at a joint in one direction। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो मसल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बोन्स के मूव करने के लिए। वन मसल विल बेंड वन पार्ट ऑफ अ जॉइंट। आपको दोस्तों पता है कि एक मसल जो होती है वो एक पार्ट को आपका ज्वाइन करती है, वाइल डिफरेंट मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल पुल इट बैक। ठीक है, तो एक मसल से एक ही पोर्शन का मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर उसको बैक लाना है तो दूसरी मसल्स का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन एटलीस्ट टू मसल्स आर नीडेड टू मूव अ बोन। ठीक है, इसी वजह से आपके किसी भी मसल्स को मूव कराने के लिए दो बोन्स आपकी चाहिए। एक बोन मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो दूसरी मसल्स क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। देन इट विल बी हेल्प टू मूव इन द बॉडी पोर्शंस। ठीक है, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक मसल रिलैक्स करेगी, तभी आपका मूवमेंट होगा।
तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपका शॉर्ट का जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है 1 to 10 आपको करा दिया है। आई होप आंसर आपको क्लियर होंगे, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर आंसर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।